अरे चलने दिया करो, वो तो कंटिन्यूअस। इसका नाम भी बदल दो, मैं बताऊंगा बाद में। हाँ, देखो यहाँ पर 11 नंबर तक 12 नंबर तक की होगी ना शक्ति, अब 13 नंबर की चलेगी। तो 12 नंबर की जो प्रकाश शक्ति है उसके संबंध में अपन कल पढ़ रहे थे। एक बोल हुआ था, 4 बोल और रह गए थे गुरुदेव श्री के। देखो, आत्मा की प्रकाश शक्ति किसी पर के आश्रय से विद्यमान नहीं है। प्रकाश शक्ति आत्मा की पर के आश्रय से होती है नहीं, इसलिए परसन्मुख देखने से शक्ति की प्रतीति नहीं होती। अपनी शक्ति है ना, तो परसन्मुख देखने से होगी हमें प्रतीति उसकी। अभी जो बात चल रही थी ना, उसी से संबंधित है। अपने को देखे तो अपनी शक्ति की प्रतीति हो, और अपने को नहीं देखेगा, देव को देखे, गुरु को देखो, शास्त्र को देखे, तो उससे नहीं होगा। उनका लक्ष्य छोड़ करके, अभी बताया ना विभाव भाव है ना, परान्मुखता है वो, स्वसन्मुख हो, स्व की सत्ता है, तो स्व के सन्मुख होने से उसकी प्रतीति होगी। दूसरा, ये पर का निषेध हो गया, ठीक है। पर को नहीं देखना है, अपने स्वभाव की प्रतीति करनी है, तो पर को देखने से होगी नहीं होगी। अब दूसरा पॉइंट, आत्मा की प्रकाश शक्ति विकार के आश्रय से विद्यमान नहीं है। आत्मा की अवस्था में परद्रव्यजन्य विकार होता है। विकार माने पुण्य पाप के भाव, ठीक है। तो वहां पाप का भाव नहीं हो तो पुण्य का भाव होएगा। ये तो कल शाम को भी मैंने बताया था, रोज रोज बताता हूं। पुण्य करना हो तो क्या करें, कल शाम को भी चली थी बात, तो चली थी कि पाप नहीं करो बस। अब क्या करना है, तो पाप शास्त्र में बताएं वो देखो, अपने परिणामों को पहचानो कि मेरे परिणाम कैसे कैसे हो रहे हैं। वे पाप में परिणाम अपने को मालूम पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। ये पाप का परिणाम, ये पाप का परिणाम। किसी से कोई चीज छुपाना भी क्या है, तो क्यों छुपा रहे हो? है क्या भैया, जीवों की हिंसा होती है, जीवों का बुरापन विचार है दूसरों का, तो ये पाप हुआ कि नहीं हुआ? तो ये छोड़ो ना, दूसरे का हमें बुरा नहीं विचारना है, हमें दूसरे से क्या लेना देना है। जो जैसे परिणमन करे तैसे परिणमन करे, हमारे दूसरे के बारे में कुछ विचार नहीं करे, तो वो पाप छूट गए। हमें इसका ऐसा करना, हमें ये ऐसा नहीं करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये क्यों करता है, हमें इसको हटाना है, हमें इसको करना है। ये क्या है, ये सब पाप के भाव है। द्वेष की बुद्धि जितनी भी होगी दूसरों के प्रति, इसको छोड़ो ना। अपने परिणामों को पहचानो ना, उनको छोड़ करके उन पाप के परिणामों को छोड़ोगे, ये विचार करो कि ये कैसे छूटे, तो भाई ये छूट जाएंगे तो पुण्य नहीं होगा, उसी का नाम तो पुण्य है। हमने अपनी आदत क्या बना ली है कि ये हम कार्य कर रहे हैं ना इसमें पुण्य हो रहा है, हम ये कर रहे हैं ना इसमें पुण्य हो रहा है, ये कर रहे हैं इसमें पाप हो रहा है। लेकिन इधर हम देखने को ही तैयार नहीं है कि मेरे परिणाम क्या है, कहाँ चल रहे हैं।
क्या हो रहा है? कोई चीज जो है वो अपने घर में 50 रुपए की आएगी और हमें भी सेट कर लिया हमने, हमें 10% देना है, तो कितने की बेचेंगे हम? 55 रुपए की। अब उसे कोई ग्राहक है, उसे बताएं 60 रुपए की, 70 रुपए की, अच्छा चल ले जा, वो कितने देगा, कितने देगा? ये क्या, कौन सा भाव है? पाप का भाव है कि पुण्य का भाव? और सीधे ही बताओ, लगा दो एक बोर्ड, एक दाम, हमें दूसरा दाम ही नहीं करना, यहाँ आना तो ये रेट है। देखो भाई, मेरे यहाँ बोर्ड लगा हुआ, मैं झूठ बोलता नहीं, तो तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। वो भी जानता है कि भाव के भाव में तो देगा नहीं, नुकसान से तो देगा, कुछ ना कुछ तो मुनाफा लेगा। ऐसे परिणामों को छोड़ो, पुण्य नहीं होगा, इसी का नाम तो पुण्य। जीव को पुण्य और पाप दो ही प्रकार के परिणाम चल रहे हैं ना अज्ञान दशा में। पाप को छोड़ दे पुण्य होगी, पाप को छोड़ दे पुण्य होगी। हमें ऐसे सर्वत्र लगाना, सर्वत्र, वो छोड़ो उनको, तो अपने परिणाम सुधरेंगे उससे, और सुधरेंगे जो चित्त इसमें लगेगा तत्व में। आए सुन, तो यहाँ तो ये बात चल रही है कि आत्मा की जो शक्तियां हैं उसमें प्रकाश शक्ति यहाँ चल रही है, तो एक विकार के आश्रय से नहीं है ये शक्ति। माने एक एक पुण्य भाव में पुण्य करूं और पुण्य भाव से मेरे ये विकार प्रकाश शक्ति मुझे प्रकट हो जाएगी, तो उससे प्रकट हुई, उसके आश्रय से प्रकट नहीं हुई। मैं भगवान की भक्ति करूं, कितनी भक्ति करूंगा जिससे मुझे प्रकट हो जाए, उससे प्रकट नहीं होगी, ये कह रहे हैं। क्योंकि ये भगवान की भक्ति करना है तो अपना बेकार है ना, विवाह वाव का होगा बेकार का हो, तो बेकार के आश्रय से नहीं होती। तीसरी, आत्मा की प्रकाश शक्ति त्रिकाल है। देखना पॉइंट, 5 पॉइंट है इसमें, ये तीसरा पॉइंट है। वह क्षणिक पर्याय के आश्रय से विद्यमान नहीं है। क्षण क्षण जो पर्याय हो रही है उससे वो विद्यमान है, उससे विद्यमान क्यों हो सकती है? पर्याय स्वयं क्षणिक है, उससे कैसे विद्यमान हुई? और वो विद्यमान है तब निर्मल पर्याय आएगी प्रकाश शक्ति की, लेकिन वो पर्याय से प्रकाश शक्ति नहीं आती है, उससे विद्यमान नहीं है। है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो प्रकाश तो वो प्रकट कब होगी? एक तो बात बता रहे हैं कि तुम इनका आश्रय करोगे तो इनसे प्रकट नहीं होने वाली है, पर के आश्रय से प्रकट नहीं होने वाली है, तो पर के कारण विद्यमान नहीं है। विकार के आश्रय से करोगे, विकार का आश्रय करोगे कि पुण्य भाव करो, कि भगवान की आराधना करो, इससे मुझे प्रकट हो जाए, इससे प्रकट नहीं होने वाली है, तो वो उसके कारण विद्यमान ही नहीं है। पर्याय के आश्रय से, चलो पर्याय को तो देखा ना, पर्याय के आश्रय से, पर्याय 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 भी लक्ष्य छोड़ना, उससे भी नहीं होगी प्रकट। ठीक है, अब चौथा, प्रकाश शक्ति पृथक विद्यमान नहीं है। ये तो कल बात चली थी, कोई शक्ति अलग से नहीं है, सब जो अनंत शक्तियां हैं वो आत्मा है, और आत्मा है वो अनंत शक्तियां, कोई अलग नहीं है। आत्मा के भीतर भी अलग अलग नहीं है। तो इसलिए एक प्रकाश शक्ति का लक्ष्य करके और वो प्रकाश शक्ति को प्रकट करना चाहे तो हो सकती है उसे। बोलो भैया। हाँ जी, हाँ जी, मतलब उसमें ही है ना आत्मा, अनंत शक्तियों में ही है ना आत्मा, एक शक्ति में नहीं है ना, वो पृथक नहीं है ना, ये बात है। इसलिए अनंत शक्ति के पिंड में से
एक शक्ति का भेद करके लक्ष्य में लेने से भी उसकी यथार्थ प्रतीति नहीं होती। है जी? हाँ, भेद का विकल्प होएगा, वो भी विकार ही है, भेद का विकल्प होना। पांचवा, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। एक पिंड है ना, एक वस्तु है, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक ही है। उसी के आश्रय से यह प्रकाश शक्ति विद्यमान है। अखंड पिंड के आश्रय से शक्ति विद्यमान है, अखंड पिंडमय है। इसलिए प्रकाश शक्ति पर्याय में व्यक्त हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसकी प्रतीति आवे, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए उस अभेद आत्मा के सन्मुख देखने से ही इस शक्ति की यथार्थ स्वीकृति होती है, प्रतीति होती है। तो आत्मा की स्वीकृति कहो, एक शक्ति की स्वीकृति कहो, अनंत शक्तियों की स्वीकृति कहो, ये एक ही बात है। स्वीकृति होगी तो पूरी अनंत शक्तियों वाला आत्मा ऐसी उसकी होगी। उसमें सब शक्तियों की स्वीकृति आ गई कि नहीं आ गई? तो उसमें प्रकाश शक्ति की आई कि नहीं आई? ऐसा है। जहां अभेद आत्मा की दृष्टि हुई, वहां एक साथ अनंत शक्तियां प्रतीति में आ गई। प्रतीति में आ जाती है अनंत शक्तियां। क्यों लगता है ज्ञानी को मैं अनंत सामर्थ्य संपन्न हूं, अनंत सामर्थ्य संपन्न, मुझे पर की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में परिपूर्ण हूं। आया कि नहीं आया? ऐसी श्रद्धा का जोर आता है। पर्याय से भी भले ही वो कमजोर होए, कुछ भी होए, कर्म के उदय से वो भले ही कुछ कमजोर होए, लेकिन अपने को देखता है तो क्या क्या प्रतीति आती है उसे? मैं अपने में परिपूर्ण, अकेला परिपूर्ण हूं, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत सामर्थ्य वाला, ऐसी प्रतीति आती है। अब देखो यहां पर 13 नंबर की शक्ति है। इसको आचार्य देव ने यहां परिभाषित किया है। क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति, लिखा है ना ऊपर 745 पेज पर तीसरी लाइन में है। हाँ, क्षेत्र काल, यहां संधि विच्छेद कर देंगे अपन। क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति। यहां 12 नंबर के बाद देखें हिंदी में, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चिद विलास स्वरूप, चैतन्य के विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति है। ठीक है, आत्मा में असंकुचित विकास शक्ति है। कैसी है? कि क्षेत्र और काल से अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न का मतलब अमर्यादित। इसका मतलब ये हुआ, अमर्यादित का मतलब असीमित, अपार, अनंत। वो क्षेत्र से या काल से बाधित नहीं होती है। आत्मा का जो ये शक्ति है ना, तो इस शक्ति के कारण से क्या होता है कि आत्मा की जो अनंत अन्य शक्तियां हैं ना, और ये शक्ति स्वयं भी, ये जो है पर्याय में अनंतता रूप हो जाती है, अनंत हो जाती है व्यक्त जब होती है पर्याय में।
तो अच्छा, आत्मा आत्मा जो वस्तु है ना पांडे जी, इसका क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। और इसकी शक्ति कितनी है आत्मा की? अनंत शक्तियां हैं। तो आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी और शक्तियां अनंत। तो ये अनंत शक्तियां आत्मा में समाती कैसे हैं? कि आत्मा में एक असंकुचित विकासत्व शक्ति है, जिसके कारण से वो क्षेत्र उन अनंत गुणों को समाने में बाधक नहीं है। आया क्या नहीं आया? एक 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 उसमें प्रदेश में अनंत शक्तियां समाई हुई। असंख्यात प्रदेश में कहो तो एक एक प्रदेश में भी है ना। तो प्रदेश से कोई बाधा है उसको? कोई बाधा है ही नहीं उसे। क्षेत्र से बाधा नहीं है। अबाधित रूप से वे शक्तियां उनमें समाई हुई है। ऐसी वो असंकुचित विकासत्व शक्ति वो अनंत गुणों में विद्यमान है, जिसके कारण से एक एक प्रदेश आत्मा का अनंत गुणमय है। ऐसा असंख्यात प्रदेशी आत्मा, ऐसी शक्ति है। तो गजब गजब बात है कि एक आत्मा में अनंत गुण कैसे समाएंगे असंख्यात प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, जब वो उसकी प्रकटता होती है, माने व्यक्त होती है ना, जैसे अपना ज्ञान गुण है ना, तो ज्ञान गुण व्यक्त होता है, ऐसी उसकी ये पर्याय व्यक्त होती हैं। अनंत गुणों की निर्मल पर्याय व्यक्त होती हैं। तो वे पर्याय अनंत हैं, अनंत गुणों की अनंत पर्याय। अनंत गुणों की, क्योंकि अनंत गुण है तो अनंत गुण वे सब के सब अक्रम रूप और क्रम रूप है ना। क्या कहा? अक्रम रूप और क्रम रूप। अक्रम माने वैसे के वैसे ही बने रहना, और क्रम रूप माने उनमें परिणमन चलना। तो वे अनंत गुणों की अनंत ही पर्याय। तो वो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, तो उसी में समाया हुआ है ना। आया कि नहीं आया? और देखो कि ये जो आत्मा है ना, तो इसमें एक संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति है। ये संकुचित होता है और विस्तार को प्राप्त होता है, बढ़ जाता है। इसके प्रदेश तो लोकाकाश प्रमाण है, ये पहले बताया। प्रदेश कितने? लोकाकाश प्रमाण, और ये असंख्यात कहे जाते हैं। लेकिन ये जिस देह को प्राप्त करता है, उस देह के आकार रहता है। ठीक है। जैसे ऋषभदेव स्वामी पहले तीर्थंकर थे, तो उनकी जो उसकी काया थी, तो उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई हुई? कितनी लंबाई चौड़ाई हुई? अवगाहना जिसको कहते हैं। क्या बाणी? अच्छा, और एक बात और है कि शरीर की लंबाई के हिसाब से शरीर की चौड़ाई मोटाई भी वैसी होगी। ऐसा नहीं है ये बांस जैसा लंबा हो जाए 500 धनुष का। आया कि नहीं आया ख्याल? है एक व्यक्ति कितना लंबा चौड़ा होकर के होगा वो? जैसे विदेश क्षेत्र है, तो विदेश क्षेत्र में वहां तो सदाकाल चौथाकाल रहता है ना, तो वहां कितने कितने बड़े लोग होते होंगे। तो भाई, तो वहां जब कुंद आचार्य देव वहां गए थे ना, तो उन्होंने ये हथेली पे रख लिया था कुंद देव ये इलायची जैसा क्या है। तो वहां सब चीजें वैसी होती होंगी। वहां इलायची भी इतनी बड़ी होती होगी, 5 इंच की, वो 5 फुट की, 5.5 फुट की। क्यों? है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो जी, हाँ हाँ, तो काया तो उतनी रहेगी ना, बैठे तो भी। और
नहीं, बैठ करके लंबाई बदल जाएगी क्या? मैं इतना मान लो मैं 170 सेंटीमीटर का हूं, तो खड़ा हूं तो भी 170 सेंटीमीटर का हूं, और बैठ जाऊं तो उतनी ही रहेगी ना। वो घटा बढ़ी तो नहीं होगी ना उसमें। हाँ मालूम। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है पांडे जी, कोई भी जवाब जो आएगा वो यही होगा। है। हाँ हाँ। ठीक है भैया, तो वहां वो 500 धनुष की काया उनकी महाराज। और महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ स्वामी की, पार्श्व स्वामी 9 हाथ की काया थी। 9 हाथ, ये हाथ है। और महावीर स्वामी की 7 हाथ की थी। तो बोलो वो आत्मा वहां 500 धनुष की काया में विद्यमान है, और यहाँ 7 हाथ की धनुष, 7 हाथ की काया में विद्यमान है वो आत्मा। ठीक है, समझ गया ना? हाँ जी। तो वो जो है वहां इतना बड़ा था, और यहाँ आत्मा इतना छोटा रह गया। तो उससे उसकी शक्तियों पर, उनके परिणमन पर कोई अंतर आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? इस शक्ति के कारण से उससे वो बाधित नहीं होगी। वो शक्ति उतनी की उतनी रहने वाली। ऐसा है। समझ में? समय हो गया, आगे चर्चा।